Respected YouTube viewers, लीगल नॉलेज ये अधिवक्ता के लिए, एडवोकेट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना विस्तृत नॉलेज के एक अधिवक्ता कोर्ट में अपने क्लाइंट के केस को पुट नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो या डिफेंस की तरफ से। इसलिए लीगल नॉलेज इज द रियल पावर ऑफ एन एडवोकेट। रियल नॉलेज अबाउट द लीगल मैक्सिम्स, लीगल लेटेस्ट जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय द वेरियस कोर्ट्स, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी एक एडवोकेट कोर्ट में अपने क्लाइंट का अच्छी तरीके से हित साध सकता है और उसे डिफेंस कर सकता है, उसे न्याय दिला सकता है। नॉलेज इज कैपिटल, नॉलेज इज पावर। इन क्रिमिनल ट्रायल सजेशन is very important thing। क्रिमिनल केस में मुलजिम के तरफ से जो डिफेंस लॉयर है, जो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको सजेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पुट करना चाहिए गवाह से। क्यों कि ये जो सजेशंस पुट किए जाते हैं, ये एक तरह से विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, प्लेस ऑफ अकरेंस पर उसके प्रेजेंस को और मैनर ऑफ अकरेंस को चैलेंज करने के लिए और अपने केस को पुट करने के लिए सजेशंस दिए जाते हैं। आमतौर पर जनरली यह समझा जाता है कि जो सजेशंस हैं, आमतौर पर जनरली ये परसेप्शन है कि सजेशंस जो दिए जाते हैं इन अ क्रिमिनल ट्रायल, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। उस सजेशन के आधार पर एक्यूज को गिल्टी होल्ड नहीं किया जा सकता। ये एक जनरल परसेप्शन है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि इन अ क्रिमिनल ट्रायल सजेशंस मेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द डिफेंस काउंसिल टू अ विटनेस जनरली हैव अ लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू। तो लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू, तो अगर लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू उसकी है तो टू द सम एक्सटेंट है। अगर लिमिटेड है तो टू द सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत तो है। तो इसलिए सजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिटरेटेड दैट suggestions made during cross examination do not serve as evidence against the accused and no inference can be drawn from them regarding the admission of facts। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रमैया वर्सेस स्टेट बाय लोकायुक्त, इस केस में ये कहा कि सजेशंस की लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू है। मगर लिमिटेड लफ्ज इस्तेमाल किया है, लिमिटेड। दूसरी बात कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशन से कोई इन्फरेंस मुलजिम के खिलाफ सीधे नहीं निकाला जा सकता और सजेशंस के आधार पर सिर्फ उसकी सजा नहीं की जा सकती।
ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस, ये सजेशंस के बारे में दिया, मगर इन सब के बावजूद और क्रिमिनल ट्रायल में सजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। While suggestions themselves do not constitute evidence, कि ठीक है कि सजेशंस जो है एविडेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस के तौर पर उसको नहीं लिया जा सकता, पढ़ा जा सकता। दे कैन बी रेलिवेंट इन असेसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए विटनेस टेस्टिमनी। तो ठीक है, सजेशंस को एज एविडेंस नहीं लिया जा सकता, पढ़ा जा सकता, मगर जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को असेस करने के लिए सजेशंस को देखा जा सकता है, उस पे नजरेसानी की जा सकती है। द मैनर इन विच अ विटनेस रिस्पॉन्ड टू सजेशन may influence the court's perception of their reliability। तो एक सजेशन एक गवाह से जो पुट किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, और उसका वो जो जवाब देता है उस सजेशन पर, तो उससे कोर्ट एक परसेप्शन ले सकती है, कोर्ट एक परसेप्शन ले सकती है, एक उपधारणा कर सकती है, एक स्पेकुलेशन कर सकती है कि ये जो विटनेस है ये कितना क्रेडिबल है और सजेशंस पे ये क्या जवाब दे रहा है। तो एक असेसमेंट ऑफ फैक्ट कर सकती है कोर्ट, एक परसेप्शन कर सकती है, एक प्रिज्यूम कर सकती है। तो इसलिए सजेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स दिया है, और इस केस में संतोषानंद अवधूत एलियस घनश्याम प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली 2014 में यह कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द मैनर इन विच अ विटनेस रिस्पॉन्ड्स टू सजेशन मे इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स परसेप्शन ऑफ देयर रिलायबिलिटी। तो इसलिए जो सजेशंस हैं इनको स्ट्रेटेजिकली सोच के, समझ के, और पूरे प्रोसिक्यूशन के वर्जन को और डिफेंस अपनी क्या स्टोरी रख रहा है, डिफेंस अपने स्टोरी को समझते हुए, अपने केस को समझते हुए तब कोई सजेशंस पुट करना चाहिए।